नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, अगर आपकी त्वचा स्वस्थ है, दमकती हुई है, तो ये तारीफ तो आपने जरूर सुनी होगी कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। यानी कि किसी भी इंसान की त्वचा का स्वस्थ होना या ना होना उसकी उम्र को दर्शाता है। तो कैसे पा सकते हैं हम एक खूबसूरत त्वचा और कैसे लग सकते हैं हम कम उम्र के? आइए आज इसी रहस्य को जानते हैं और बातचीत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और खास तौर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे त्वचा यानी कि स्किन के बारे में। कैसे हम पा सकते हैं दमकती हुई स्वस्थ त्वचा, खूबसूरत त्वचा, ये राज हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों को बता दूं हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे बीच आ चुके हैं। हमारा शो शुरू हो चुका है। तो अगर आपके जहन में है कोई भी सवाल किसी भी रोग को लेकर तो आप निसंकोच अभी फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 0129404040। ये नंबर जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन सेंटर का नंबर है, जहां पर 150 से अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में तैयार बैठे हैं। हमें कॉल कीजिए, हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए कि स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में आयुर्वेद में क्या वर्णन किया गया है? देखिए, त्वचा जो है हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हम कहें हिस्सा है। पूरे शरीर के जो हमारा जो आउटर कवरिंग जो है, जो बाहर से जो शरीर को जो ढकती है, उसको त्वचा या उसको स्किन बोलते हैं। हमारे शरीर का 1/6 हिस्सा त्वचा होती है। और अगर हम इसको देखें कि क्या इसका कार्य है, क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, तो सबसे पहले तो ये इंटरनल ऑर्गन्स से को प्रोटेक्ट करती है, बाहरी किसी भी चीज़ से उसकी रक्षा करती है। विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है। आपने देखा होगा कि धूप में अगर बैठ जाएं तो विटामिन डी बनता है। ये तापमान को रेगुलेट करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी स्किन का काम होता है। घाव भरने में सहायक होती है। सांस भी लेती है त्वचा। इसमें जो छिद्र होते हैं इसके माध्यम से भी ब्रीदिंग, जो हमारी जो त्वचा है वो ब्रीदिंग भी करती है। कुछ टॉक्सिन्स को भी शरीर से बाहर निकालती है। आपने देखा होगा पसीने के माध्यम से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी त्वचा से बाहर निकलते हैं। और ये जो है कुछ एक्स्ट्रा अगर गीलापन हो तो उसको इवेपोरेट करती है, या खुश्क हो तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने में, या उस बॉडी की जो हमारी जो एक नमी कहें या उसकी एक ग्लो, उसको भी मेंटेन करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्रदान करती है। और हमारा जो कलर है, जिसके साथ आपने कहा कि ब्यूटी का जो रिलेशन है, तो कलर का भी कनेक्शन हमारी त्वचा से ही है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो हमारी त्वचा को कलर देता है। आयुर्वेद के माध्यम से हम अगर कहें तो त्वचा की 7 परतें आयुर्वेद में बताई गई। जी डॉक्टर साहब, तो इन 7 परतों के बारे में हम आपसे जानेंगे। आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल कुमार शर्मा है। मेरी एज 22 साल है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा ठीक है, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। नमस्ते सर। जी बताइए। सर मेरी एज 22 ईयर्स है और सर मेरे हेयर लॉस बहुत हो रहा है सर, 1.5 साल से। देखिए, 22 साल में हेयर लॉस तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका हेयर लॉस हो रहा है। और ये कहानी आपके साथ ही नहीं हो रही, बहुत सारे आजकल नौजवान हैं ऐसे जो हमारे पास आते हैं इलाज के लिए, और फ़ोन भी उनके आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई इतनी यंग एज में हेयर लॉस, उनका बाल गिर रहे हैं। तो खाने पीने की समस्या बहुत गंभीर है आजकल हमारी। हम लोगों ने पौष्टिक भोजन खाना बंद कर दिया है। जो हमारी जो ट्रेडिशनल भोजन थे वो खाने बंद कर दिए हैं। और आजकल हम ज़्यादातर हमारा फोकस जंक फूड पर आ गया है। डिब्बा बंद चीज़ें, जो कि पैकेट में जो चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे भोजन जिनमें बहुत केमिकल्स होते हैं, ऐसे भोजन जिनमें बहुत ज़्यादा पित्त होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उससे 2 नुकसान होते हैं हमको। नंबर 1, पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ेगा तो वो हमारे बालों को डेफिनेटली नुकसान करेगा। नंबर 2, हमारे शरीर में पोषण नहीं मिलता, कमजोरी हमारे शरीर में बन जाती है, और हमारा बॉडी के अंदर जो ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। इसलिए मैं देखता हूँ कि आजकल कई नौजवान हैं जो बिल्कुल थके हुए से ही रहते हैं हमेशा। तो थोड़ा खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए। काले तिल, भृंगराज और आंवला, 3 चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के चूर्ण बना लीजिए, और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है। लेकिन साथ में
आपको ऑयलिंग करनी है, बालों के लिए कुछ टॉनिक भी यूज़ करिए, बालों के लिए आयुर्वेदिक शैम्पू आपको प्रयोग करने हैं। आप चाहें तो हमारे यहाँ पर एक हेयर केयर पैक हमने बनाया है, बालों के लिए एक पूरा पैक बनाया हुआ है जिसमें तेल होता है, टॉनिक होता है, उसमें कुछ टैबलेट्स भी देते हैं, वो भी टॉनिक का काम करती हैं बालों के लिए, और साथ में एक शैम्पू होता है। ये चीज़ें आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। हेयर केयर पैक उनको बोल देंगे तो वो भेज देंगे आपके लिए। और आपको लगता है कि कोई समस्या आपकी और गंभीर है तो डॉक्टर से परामर्श करके स्पेसिफिक चिकित्सा भी आप मंगवा सकते हैं। स्पेसिफिक आपको औषधियाँ भी हम दवाई आपको दे सकते हैं। ठीक है जी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अपने खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखिए। अभी तो आप बहुत यंग हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप पहले ही आयुर्वेद के पास आ गए हैं। तो जैसा आपको डॉक्टर साहब ने कहा आप वैसा कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार।